गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में अभी आपको संस्कृति और बुद्धि के बारे में मैंने बताया। आज मैं बता रही हूँ बुद्धि और एप्टीट्यूड, मतलब इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। बुद्धि और अभिक्षमता में क्या अंतर है? बच्चों, बुद्धि और अभिक्षमता को हम लोग एक आंतरिक शक्ति भी कहते हैं। हर बच्चे में इस तरह की क्षमता होती है और इस तरह का एक योग्यता होता है, जिसे योग्यता ही कहेंगे, योग्यता होता है जो कि एक दूसरे से सबको भिन्न करता है। आंतरिक ये आइजैक महोदय ने जो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने पर्सनालिटी पे बहुत ही अधिक शोध किया है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं पर्सनालिटी के क्षेत्र में। तो इन्होंने पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में अपना जो योगदान दिया है, इन्होंने जो शोध किया है, उसी शोध के अंतर्गत इन्होंने अभिक्षमता को भी परिभाषित किया है। आइजैक महोदय ने अभिक्षमता को यानी एप्टीट्यूड को एक आंतरिक शक्ति के रूप में माना है और बताया है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ आंतरिक शक्ति होती है, जिसे हम लोग उसकी आंतरिक योग्यता भी कहते हैं। इसी योग्यता के कारण हर बच्चों में, हर व्यक्ति में एक अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होता है, उसका एक अलग अलग पहचान बनता है। जैसे कोई व्यक्ति शिक्षक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई कवि बनता है, कोई गायक बनता है। इसी तरह से भी भिन्न क्षेत्रों में लोग अपने योग्यता को दिखाते हैं। तो ये कब होता है? जब व्यक्ति का योग्यता अलग अलग ढंग से होता है, उनमें अलग अलग रुचि होती है, इसीलिए वो अपने विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्टता हासिल करते हैं। और किसके कारण? इसी एप्टीट्यूड के कारण। क्योंकि एप्टीट्यूड क्या है? एक अंग्रेजी शब्द है, इसका हम लोग हिंदी रूपांतर होता है अभिक्षमता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये सभी लोगों में, हर एक व्यक्ति में, प्रत्येक बच्चों में इसकी क्षमता अलग अलग होती है। और इसे परिभाषित किया है बहुत लोगों ने, अनेक लोगों ने परिभाषित किया है, लेकिन हमारे आइजैक महोदय जो थे, उन्होंने इसे काफ़ी अच्छे ढंग से परिभाषित किया। फ्रायड महोदय ने इसे परिभाषित किया और फ्रायड महोदय ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, बच्चों आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। कहा है कि अभिवृत्ति परीक्षण के द्वारा किसी विशिष्ट कार्य को करने वाली आंतरिक बल संबंधी योग्यता को मापन किया जाता है। अभिवृत्ति अभिक्षमता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य छिपी हुई आंतरिक योग्यताओं की पहचान कर बालक या व्यक्ति के समुचित विकास हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करना है, ताकि उनकी योग्यताओं और रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सके। यानी मनोवैज्ञानिकों का कहना है, इसमें हार्वर्ड और फ्रायड मनोवैज्ञानिक ने ये क्या किया है, अपने इस पे रिसर्च किया है और रिसर्च करके उन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया है, सिद्धांत को दिया है कि किस तरह से व्यक्ति का जो आंतरिक योग्यता होता है, उसको देख के, उसको निखार करके हम लोग क्या करते हैं, उस तरह के वातावरण को देते हैं जहाँ की उसकी योग्यता उसमें उसके लिए फिट बैठती है, और हम लोग क्या करते हैं, उसके अनुकूल उसका वातावरण बनाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति की विभिन्नता क्या होती है, अलग अलग ढंग से उसे, जैसे कोई टीचर या इंजीनियर, डॉक्टर आदि जो बनते हैं, उनकी अलग अलग योग्यता होती है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप या शिक्षक व्यक्ति के आंतरिक योग्यता को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वो उन पे कुछ अलग ही बोझ, दूसरे तरह की ये काम को करने के लिए उस पर प्रेशर डालते हैं या करते हैं, तो ये उनकी योग्यता के अनुकूल नहीं हो पाता और व्यक्ति उस फील्ड में वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसीलिए व्यक्ति के आंतरिक क्षमता को, उसकी अभिक्षमता को, उसके एप्टीट्यूड को समझना काफ़ी आवश्यक होता है। और हम शिक्षकों को, माता पिता को यह चाहिए कि उसकी आंतरिक योग्यता को समझकर उसको उसी फील्ड में, उसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित करे, ताकि वो अपना जितना भी हो सके अपनी योग्यता के अनुसार वो अच्छा से अच्छा कर सके। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या संभावनाएं होती हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अभिक्षमता से तात्पर्य उन विशेषताओं का एक संयुक्त प्रारूप से होता है जो प्रशिक्षण के बाद कुछ विशिष्ट ज्ञान या कौशल अर्जित करने की क्षमता की ओर संकेत देते हैं।
अभिक्षमता किसी कार्य को करने की संभावित क्षमता है तथा इसमें कई तरह की योग्यताएं सम्मिलित होती है। अभिक्षमता के आधार पर व्यक्ति के भविष्य के निष्पादन के बारे में पूर्व कथन किया जा सकता है। क्या होता है, इसमें कहा गया है कि अभिक्षमता के आधार पर उसकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति के भविष्य के बारे में उसका निर्धारण किया जा सकता है और उसे उस योग्यता के उसी योग्य उसे सम्मिलित किया जा सकता है। और बुद्धि क्या होता है, बुद्धि तो हर व्यक्ति में होता है, लेकिन उस बुद्धि की क्षमता, उसकी योग्यता किस क्षेत्र में लगाया जाए ये महत्वपूर्ण होता है। इसी योग्यता को हम लोग क्या करते हैं, उसको उस क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं और उस व्यक्ति को उस विशिष्ट क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करते हैं। बुद्धि, अभिक्षमता तथा उपलब्धि के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। बुद्धि क्या है, अभिक्षमता तथा उपलब्धि के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। बुद्धि विभिन्न अवसरों पर कुछ विशिष्ट कार्य करने की एक सामान्य मानसिक क्षमता है। अभिक्षमता किसी कार्य करने की संभावित क्षमता है जिसमें कई तरह की योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। उपलब्धि का अर्थ है किसी विशिष्ट विषय में निष्पादन से। उपलब्धि का अर्थ क्या होता है, किसी भी विशिष्ट विषय को करने या उसको समझने और उसके निष्पादन से उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपलब्धि कहते हैं। अभिक्षमता का मापन अभिक्षमता परीक्षण द्वारा किया जाता है। अभिक्षमता परीक्षण का संबंध चूंकि किसी कार्य को करने की संभावित क्षमता से जुड़ा होता है, अतः इसका उपयोग भावी कार्य व दक्षता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अभिक्षमता परीक्षण के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं। स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण, इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, और दूसरा है बहु अभिक्षमता परीक्षण, मल्टी एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है और मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है। स्वतंत्र अभिक्षमता परीक्षण विशिष्ट प्रकार के परीक्षण होता है जिसके माध्यम से किसी एक तरह की अभिक्षमता का मापन होता है, जैसे लिपिकीय क्लर्कियल अभिक्षमता परीक्षण, यांत्रिक मैकेनिकल और संरचनात्मक अभिक्षमता परीक्षण तथा टाइपिंग अभिक्षमता परीक्षण। ये सब क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। इसी तरह से बहु अभिक्षमता परीक्षण का निर्माण परीक्षण माला के रूप में किया जाता है, जिसके द्वारा समजातीय क्षेत्र में कई अलग अलग अभिक्षमताओं का मापन होता है। बहु अभिक्षमता परीक्षण के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। डिफरेंशिएशन एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, जनरल एप्टीट्यूड बैटरी, आर्म सर्विसेज वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी। ये सभी क्या हैं? ये सभी मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट के उदाहरण हैं। पहले डीएटी को कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन हेतु बनाया गया था, परंतु बाद में स्कूल छोड़ चुके पूर्व वयस्कों एवं व्यावसायिक परामर्श तथा कर्मचारी के चयन के लिए इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया जाने लगा था। ये सब क्या होते हैं? ये 2 परीक्षण होते हैं, एक है इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड और दूसरा है मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है, पहले में कि वो क्लरिकल क्षमता, अभियांत्रिक क्षमता और क्या करते हैं, मैकेनिकल क्षमता, न्यूमेरिकल क्षमता, ये सबको हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत इसको हम लोग उस व्यक्ति के क्षमता को नापते हैं या उसके योग्यता को समझते हैं। और दूसरा बहुआयामी टेस्ट जो होता है, ये एक मतलब कि सीरीज के रूप में देखा जाता है, एक माला के रूप में देखा जाता है। इसको हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा और ये आर्म सर्विसेज वोकेशनल टेस्ट के द्वारा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। ये क्या होता है, बच्चों के एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में होता है, उनका टेस्ट किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और फिर आगे भी अपना कुछ करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग टेस्ट करते हैं। यदि पढ़े लिखे नहीं हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि आगे दूसरा व्यवसायिक शिक्षा दे करके या व्यवसाय के बारे में
उसका कितना इंटरेस्ट है, उसकी कितनी क्षमता है, या किसी और क्षेत्र में उसकी कितनी क्षमता है, उसको देख करके या उसको समझा करके या उसके एप्टीट्यूड को देख करके हम लोग उसको उसका टेस्ट करके और उसको ट्रेनिंग दे करके फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और जिस तरह से वो अपनी योग्यता के अनुसार उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर जाता है। ये होता है हमारा एप्टीट्यूड। तो अब हमने देखा कि बुद्धि और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है। बुद्धि अलग है और एप्टीट्यूड अलग है, क्योंकि जब तक व्यक्ति की योग्यता उस क्षेत्र में नहीं होगी तो व्यक्ति उस क्षेत्र में कुछ अच्छा नहीं कर पाता, और इंटरेस्ट नहीं हो तो उसमें वो अच्छा नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबको चाहिए कि माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि व्यक्ति की योग्यता को समझे, उनकी आंतरिक योग्यता को समझ करके उसके अनुसार उसे आगे बढ़ाने में प्रयास करें, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज का क्लास यहीं तक। आगे मैं फिर दूसरा कुछ पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये इंटेलिजेंस चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी कुछ पढ़ना है, और इसके लिए आप अपने मन को उबने ना दें और हमारे साथ बैठ करके पढ़ें। और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है आपका, इसीलिए अभी आप पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें। थैंक यू।